आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्राइकर के बारे में। देखिए, ये अमेरिकन व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भारतीय सेनाओं को ऑफर किया जा रहा है और अभी तक हम लोग मानकर चल रहे थे कि केवल यूएस की तरफ से ही यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन आर्मी भी इस सिस्टम में इक्वली इंटरेस्टेड है। कल द प्रिंट की तरफ से एक न्यूज दी गई थी जहां पर कहा गया था कि इंडियन आर्मी आने वाले समय में स्ट्राइकर को पहले लद्दाख में और फिर डेजर्ट में टेस्ट करने वाली है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्ट्राइकर एक शानदार सिस्टम है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में दो ऐसे सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो स्ट्राइकर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसमें से एक टाटा द्वारा बनाया जाने वाला केस्ट्रल है और दूसरा महिंद्रा द्वारा बनाया जाने वाला व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। हालांकि ये मेरा परसेप्शन है और ये उस डेटा के ऊपर बेस्ड है जो डीआरडीओ द्वारा पब्लिश किया गया था। इन दोनों ही सिस्टम्स को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि पहले टाटा केस्ट्रल जो डीआरडीओ के डिजाइन के बेसिस पर टाटा द्वारा बनाया गया था, उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करके ये महिंद्रा का व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बनाया गया है। और इस सिस्टम को वर्ल्ड के सारे सिस्टम्स के साथ में कंपेयर करके जो डेटा पब्लिश किया गया था वो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इन सब चीजों के बाद में अगर भारत की तरफ से स्ट्राइकर को अब इवैल्यूएट किया जा रहा है तो ये किसी भी डिफेंस फैन को जो भारत का भला चाहता है उसको परेशान करने वाले इंडिकेटर्स हैं। हालांकि पर्सनली मैं ये चीज फिर से कहूंगा कि भारत में कोई चीज कंफर्म नहीं होती है जब तक डील साइन नहीं हो जाती है, और अभी स्ट्राइकर की कोई डील साइन नहीं हुई है। हालांकि जनरल डायनेमिक्स की तरफ से काफी अग्रेसिव तरीके से भारत में अभी मार्केटिंग की जा रही है और ये चीज इंडिकेट करती है कि इस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी कितनी कॉन्फिडेंट है। अब अगर ये प्रिंट की रिपोर्ट सही है तो आने वाले कुछ समय के अंदर स्ट्राइकर को लद्दाख ले जाया जाएगा और वहां पर इस सिस्टम के ऊपर एक रिगरस टेस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। यानी कि अगर भारतीय सेना सच में इस सिस्टम को कंसिडर कर रही है तब भी इस सिस्टम को टाटा केस्ट्रल और महिंद्रा के व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर से बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और तब जाकर कहीं इस सिस्टम को सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए, इनिशियली भारतीय थल सेना की तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई थी वो ऑलरेडी रिट्रैक्ट कर ली गई है, यानी कि कोई भी एक्टिव रिक्वायरमेंट इस समय पब्लिक नहीं है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारतीय थल सेना को 100 से थोड़े ज्यादा इस तरीके के सिस्टम्स एक्वायर करने थे और वहां पर इस सिस्टम के अंदर एम्फीबियस कैपेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थी। देखिए, स्ट्राइकर में एम्फीबियस कैपेबिलिटी नहीं है। हालांकि अगर इस सिस्टम को भारत में को प्रोड्यूस किया जाता है तो ये एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड की जा सकती है। एनीवेज, आने वाले समय में भारतीय थल सेना को ये रिक्वायरमेंट दोबारा रिलीज करनी पड़ेगी और उसके लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है। अब अगर भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इस समय भारतीय सेना के पास में 50 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस हैं, जिसमें से 10 बटालियंस का प्रयोग रेकी और सपोर्ट के लिए किया जाता है। वहीं पर रिमेनिंग 40 यूनिट स्टैंडर्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस हैं। अब इन 40 स्टैंडर्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस में से 10 को व्हील्ड सिस्टम की आवश्यकता है। वहीं पर रेकी साइड में 5 बटालियंस व्हील्ड सिस्टम अक्वायर करेंगे। अगर बात की जाए रिमेनिंग मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस की तो उनको ट्रैक सिस्टम्स मिलेंगे, यानी कि प्लान के हिसाब से इन टोटल 15 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस के पास में व्हील्ड सिस्टम होने वाले हैं। कहीं न कहीं इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 500 से ज्यादा स्ट्राइकर भारतीय थल सेना अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि अभी भारतीय थल सेना की तरफ से किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नहीं दिया गया है और न ही किसी तरीके का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या डीएसी अप्रूवल आया। यानी कि ये पूरा स्ट्राइकर वाला केस काफी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन जिस तरीके के प्लेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो किसी भी डिफेंस फैन को नर्वस करने के लिए काफी है। लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर से वही चीज कहूंगा कि भारत में कोई चीज तब तक कंफर्म नहीं है जब तक डील साइन नहीं हो जाती। स्ट्राइकर को लेकर एक अच्छा माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन जब भारत सरकार की तरफ से इस रिक्वायरमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट शुरू किया जाएगा तो वो किस डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस प्रोक्योरमेंट को इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप डीपीपी 2016 के तहत रखा गया तब जाकर स्ट्राइकर के चांसेस बनेंगे, लेकिन अगर ये 2020 या 2020 अमेंडेड बेसिस पर रखा गया तो स्ट्राइकर के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे। ओवरऑल यहाँ पर भारत सरकार का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर देश में 2 अच्छे सिस्टम होने के बावजूद बाहर से सिस्टम अक्वायर किया जाता है तो आने वाले समय में कोई भी कंपनी इंडिजिनस वेपन सिस्टम के ऊपर पैसे बर्बाद नहीं करेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।